तो रांची शहर के अंदर राजधानी, झारखंड की राजधानी से थोड़ी दूर अंदर अगर कर्रा जाएंगे, हालांकि ये पहले नक्सल प्रभावित इलाका था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका। और ये आप देखिए लीची के पेड़ झारखंड की राजधानी रांची में, और कितना बढ़िया फसल और लाल लाल लीची आपको यहाँ पर आपको हम दिखला रहे हैं तस्वीरों के जरिए। आप देखिए लीची की ये फसल रांची में, और अगर खेती सही ढंग से झारखंड में की जाए, जिसकी बड़ी गुंजाइश है, और उस पे अगर सरकार ध्यान दे, लोगों को जागरूक करे, तो लीची जैसी जो फसल है, जो कि बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर में सबसे अच्छी लीची होती है, और इस लीची का मैंने टेस्ट किया, और ये टेस्ट जो है वो किसी भी बेहतरीन लीची के फसल से कहीं ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मीठा है ये, और ये पूरा 12 पेड़ का बागान है, छोटा सा गांव है। तो ये आपके घर का है लीची? मेरा घर का है। तो कितना पेड़ है? 12 पेड़ है। 12 पेड़ है। 12 पेड़। तो फल इस बार अच्छा हुआ है? अच्छा है। तो रांची में लग जाता है लीची? हाँ हाँ सर। तो कितना मीठा मीठा रहता है? मीठा है, बहुत अच्छा मीठा है। 20 रुपया। ये कौन सा गांव है रांची का? रांची का कर्रा ब्लॉक है, गोविंदपुर पंचायत है, और गोविंदपुर मिशन है। गोविंदपुर मिशन है। तो देखिए ये गोविंदपुर मिशन का एक गांव है, जहां पर आपको लीची मुजफ्फरपुर की लीची से कहीं ज़्यादा मीठा आपको रांची का लीची मिल जाएगा। और रांची में ये 12 पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं। कटहल आपको सड़क के किनारे दिख रहा है, और झारखंड में कटहल बहुत आम चीज़ है, और सड़क पर इसी तरह से आपको पेड़ों पर नज़र आते हैं। और दूसरी ओर आप देखिए ये जो घर है, घर के पीछे में ये आपको पेड़ जो दिख रहे हैं, ये लीची के हैं। और रांची में लीची पहले तो बहुत रांची शहर में ही लीची के बागान थे, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और अभी आपको दिखला रहे हैं हम यहाँ पर, ये पूरा रांची का कर्रा ब्लॉक का एक गांव है, जहाँ पर हम आपको दिखला रहे हैं सड़क के किनारे। इस घर में 12 पेड़ है, जिसके जरिए लीची की खेती एक तरह से होती है। और ये बच्ची बेच रही है, उनकी माँ बेच रही है। तो बच्ची पढ़ती है, स्कूल जाती है? जी हाँ, यहाँ मिशन स्कूल में पढ़ती है। मिशन स्कूल में पढ़ती है। और इसी के जरिए पूरा परिवार का एक तरीके से रोजी रोटी चलता है। और यहाँ पर आप देखिए ये, हालांकि फसल अभी बहुत तोड़ लिया गया है, इसलिए अब लीची यहाँ कम है, लेकिन ये पूरा पेड़ आपको लीची का ही 12 पूरा पेड़ है, और बड़े बड़े पेड़ हैं, कई वर्षों से पुराने पेड़ है। और देखिए विशाल जिसको कह सकते हैं, कि छोटा पेड़ नहीं बल्कि विशाल विशाल पेड़ है। और सबसे खास बात है कि इस लीची के बीज छोटे हैं, बड़े बड़े नहीं हैं। इसलिए लोगों को अगर रांची में और झारखंड में, हालांकि रांची में पहले कई बागान हुआ करते थे लीची के, अमरूद के, आम के बागान, वो धीरे धीरे वहाँ पर इमारतें बन रही है। लेकिन रांची से बाहर निकलते ही अगर आप देखिएगा, तो इस तरह के छोटे छोटे बागान आपको नज़र आ जाएंगे। तो लीची के ये जो पेड़ आपको हम दिखला रहे हैं, ये लीची की फसल देखिए, और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। किसी भी तरह का खाद का इसमें इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो ये बहुत विशाल पेड़ है, और दूसरा कि यहाँ पर लोग खाद और केमिकल फर्टिलाइज़र इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा नहीं रखते। और आम का साइज़ भी आप देखिए, बहुत बड़ा पेड़ है आम का, और उसमें आम भी जो लगे हुए हैं। तो झारखंड में कृषि को लेकर जिस तरीके से कोशिश की जानी चाहिए वो, और ख़ास तौर से फलों के वृक्ष, जो फलों के वृक्ष होते हैं, हॉर्टिकल्चर को लेकर या फ्लोरिकल्चर को लेकर, वो उतना ज़्यादा जागरूकता यहाँ पर नहीं है। तो ये देखिए हमने आपको दिखलाया लीची का ये पूरा बागान है। हालांकि बहुत छोटा बागान है, 12 पेड़ों का है, लेकिन झारखंड के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के छोटे छोटे बागानों के जरिए लोगों की आजीविका चलती है। लेकिन कई ऐसे फसल होते हैं जिससे लोगों की अच्छी आमदनी हो सकती है, वो उस पर सरकार को थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि हेमंत सरकार ने जो फलदार वृक्ष है उसको लगाने की मुहिम तो चलाई है, लेकिन उसको उसकी कामयाबी हासिल होने में कई साल लग जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस फसल को देखने के बाद और इस लीची की मिठास
को कम आप खाना है तो लापुंग आना पड़ेगा, लापुंग के रास्ते में कर्रा रोड पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लीची कितना खूबसूरत पेड़ है और उस पर लीची लगा हुआ है।